नमस्कार, मैं दिनेश साहू और आज एक फिर से सड़क हादसा हुआ है। हादसा ऐसे जगह पर हुआ है जहां अंदरूनी इलाका है। खैरागढ़ से बाजार अतरिया का जो रोड है, खैरागढ़ से जो धमधा रोड है, उस रोड से कम 2 से 3 किलोमीटर अंदरूनी इलाका है जो अछोली बोरी करके बोलते हैं। अछोली का ये नहर है और इधर से गाड़ी पीछे से जो लकड़ी से भरी हुई जो गाड़ी थी मेटाडोर 407, वो गाड़ी रास्ता है करके वो धोखे से इधर मुड़ गया। और पहले यहाँ पर रास्ता था, नहर के ऊपर रास्ता बना हुआ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस नहर को तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद अभी तक बनाया नहीं है। धोखे से मेटाडोर चालक ने इस रास्ते से मेटाडोर को आगे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन वो सीधा सीधा खाई में गिर गई। ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो गाड़ी दिखाएंगे कितनी गहरी खाई में ये मेटाडोर जाके गिरी है। मेटाडोर में लकड़ी भरा हुआ है, इमारती लकड़ी है, रिया की लकड़ी है, जो दुर्ग भिलाई रायपुर के जो ठेकेदार हैं वो अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ये पूरे बाजार अतरिया क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे खैरागढ़ इलाके से अवैध तरीके से लकड़ी की ट्रांसपोर्टिंग की जा रही है। इमारती लकड़ी, कहुआ, नीम, बबूल के अलावा रिया, सैगोन आदि लकड़ी की यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की जाती है। और ये हादसा कल शाम को बताई जा रही है, कल रात की बताई जा रही है, लगभग 8 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। इतना दर्दनाक घटना है कि ड्राइवर अंदर में ही फंसा हुआ था। हम अभी जब मॉर्निंग में पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए तो ड्राइवर को हम बोल के बाहर निकलवाए हैं ताकि गाड़ी में कोई घटना और ना घट सके। आगजनी की घटना भी हो सकती है क्योंकि गाड़ी ऊपर से नीचे खाई में गिरी है। मैं इधर दिखाना चाहूंगा आपको, कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर का हम लोकेशन आपको बताएंगे कि कैसे ये घटना घटी है। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी इधर से आ रही थी, गाड़ी यहाँ से आ रही थी, इधर बोदागढ़ करके गांव है, और गाड़ी यहाँ से आकर ऐसे यू टर्न हुई है। यहाँ पर बहुत सारे साइकिलें हैं। ऐसे टर्न होने के बाद ये इनको लगा कि ये रास्ता है, ऑलरेडी यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर रास्ता टूटा है, रास्ता को तोड़ा गया है। विभाग के द्वारा किसी प्रकार का यहाँ सिग्नल नहीं बनाया गया है ताकि जो गाड़ी रास्ते पर जो चल रही है उस गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके। इसी धोखे में ये ड्राइवर रहा और धोखे की वजह से सीधा सीधा वो खाई में गिर गई। ये बड़ा नहर है, मोती नाला। इस नाले से इस नहर से लोगों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होती है। ये आप देख सकते हैं, ये यही मेटाडोर है जो उल्टा खाई में गिर गई है, सीधा सीधा नहर में गिर गई है। और इस मेटाडोर में लकड़ी लोडेड है। पीछे का हम दृश्य आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस मेटाडोर में लकड़ी लोड है, कौन सा लकड़ी है और कहां से आ रही थी, सारा वाकया हम आपको बताएंगे। कैमरामैन को चाहूंगा कि इस भरे खाई में थोड़ा से आराम से खुद उतरेंगे। ये देखें, ये मेटाडोर है। मेटाडोर का पिछला हिस्सा है CG 04ZD 2881, इस मेटाडोर का नंबर है 407। और ये इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी जिसको तत्काल हत्या करके, उस पौधे का, उस पेड़ का हत्या करके इस मेटाडोर में अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी। और इस ट्रांसपोर्टिंग में वन विभाग भी मिला हुआ है, क्योंकि विभाग को पता है कि इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध लकड़ी की सप्लाई होती है, लेकिन वन विभाग ये सारे कारनामे को देखते हुए आंख में पट्टी बांधे हुए हैं। अमूमन ऐसी घटना बहुत कम होती है। ड्राइवर जो है हम उनसे बात करेंगे कि कैसे गाड़ी इस जगह पर आके खाई में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? युवराज साहू। कहाँ रहते हैं? देवलगा। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये ना वहाँ का नाम बताओ, बड़ी टोला से कुम्हारी। बड़े टोला से कुम्हारी। कौन है मालिक आपका? घनश्याम शुक्ला। घनश्याम शुक्ला। डेली लकड़ी की सप्लाई होती है? हो। किधर से होती है? बस ये आसपास इधर। कैसे अचानक ये खाई में कैसे गिरी? ये मैं इतला रोड ले, मुझे पता नहीं रोड है खराब की है। तब आगे जाके ना इसे मोड़ा रहे मैं, तो प्रेशर ना डाउन हो गया, ब्रेक नहीं लगी। उधर मोड़ रहे थे कि इधर मोड़ रहे थे? इतने आगे इस मोड़ा तो रिवर्स करते रहे, रात को अकेले रहे हमें। अच्छा। हो। नशा में थे आप? नहीं, नशा नहीं था। तो ये ड्राइवर है
और ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी को बैक साइड कर रहे थे, लेकिन ये बड़े खाई में। इस नहर के बारे में हम बताते हैं। 3 साल पहले इस नहर में बना हुआ पुल को तोड़ा गया है। इस रास्ते से अछोली के रास्ते से होते हुए बोदागढ़ की ओर जाते थे रोजाना लोग जो है, लेकिन इस रास्ते को तोड़ दिया गया है, इस पुल को तोड़ दिया गया है। पुल तोड़ने की वजह से इस जगह पर कई हादसा हो चुका है। आज बड़ी हादसा हो चुकी है और एक बड़ी अनहोनी से भी यहाँ पर बच गया है ड्राइवर ने। हो सकता था कि बहुत बड़ा घटना भी हो सकता था। हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर इस तरह से घटना हो। तो मैं प्रशासन से भी चाहूंगा कि यदि आप पुल को तोड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक बकायदा सिग्नल होना चाहिए। ये घटना घटी है अछोली में, जहां पर हम स्पॉट पर है, घटना स्थल पर। घटना कैसे घटी और घटना घटने का कारण क्या है, ये आप बताएंगे? एक्चुअल में घटना का जो श्रेय दूंगा मैं शासन प्रशासन को दूंगा, क्योंकि शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। ये पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन विभाग के उसमें अंडरटेकन में आता होगा, उतना कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये पुल टूटी हुई है लगभग महज 3 से 4 वर्ष हो गई। इसको डैमेज हुआ था, उसको तोड़ दिए, तोड़े उसके बाद ये पुल का कंस्ट्रक्शन कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। और रहा सवाल गाड़ी पलटी है उसकी, है कि वो रात में आई गाड़ी, और रात में आने के बाद गाड़ी जो है लोडेड थी, है ना, लोडेड होने के कारण वो गाड़ी नीचे आके खाई में गिर गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। अगर बैरिकेड्स बना देते, वहां लिख देते कार्य प्रगति पर है, या फिर लिख देते कि रोड बाधित है, आगे ना जाएं, या डाइवर्टेड लाइन बना देते। यहाँ महज 200 लोग निवास करते हैं ये पुल के साइड में, इधर 200 लोग निवास करते हैं। उसको डेली यहाँ 20 से 20-50-100 एकड़ के आसपास का जमीन होगा किसानों का, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और ये समस्या का समाधान, ये जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक समस्या का किसी भी प्रकार का समाधान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि शासन अभी तक आंख में पट्टी बांध के इस चीज को देख रही है। ये घटना पिछले 2 साल पूर्व एक बच्चे बाइक से आके गिरी थी, वो भी मरते मरते बचा है वो बच्चा। और ऐसे घटना लगातार होती रहेगी जब तक किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, रोड सेफ्टी गाइडेंस लाइन का पालन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये पुल को हम सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए और हमको आने जाने में सुविधा हो। तो ये पुल है, सीधा सीधा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही है, उसकी लापरवाही से अब तक ये पुल को बनाया नहीं गया। पुल नहीं बना है, लेकिन पुल जब नहीं बना है तो उसकी जो प्रोटोकॉल होती है, रास्ते में जो बाधित करने के लिए जो पट्टियां वगैरह लगाई जाती है, बैरिकेड्स लगाई जाती है, वो यहाँ पर नहीं लगाया गया है। ये ग्रामीणों का कहना है। भाई साहब, आप बताएंगे पुल के बारे में क्या कहना है आपका? पुल 3-4 साल से पहले से टूटा हुआ है और उसको बनाने के ध्यान नहीं दे रहा है। आते साहब नापते चले जाते हैं। तो ये है, घटना घट रही है लगातार। मौत के इंतजार में प्रशासन यहाँ पर लगे हुए हैं। बाबा, क्या कहना है आपके? पुल बनना चाहिए? कहा है यहाँ पुल बनना चाहिए। गरुआ गाय आदमी बहुत संकट होते, मरत है, सटक के रच के, ये पुल तुरंत बनना चाहिए। ये शासन हल है। तो ये सभी ग्रामीणों का लगातार मांग आ रही है, सभी ग्रामीणों का लगातार कहना हो रहा है। भाई साहब, आप बताओ कि ये घटना जो घटी है इसका कारण क्या है? क्या है भाई, इसमें बहुत जानवर तो बहुत मर चुका है, 2-4 गाड़ी भी एक्सीडेंट में आ चुका है इसमें। इसको जल्दी बनना चाहिए और हम कई बार इसको यह कर चुके हैं आवेदन, वो पारित नहीं हुआ है। तो ये ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस पुल को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं।